एक मोटरसाइकिल खुद को कमज़ोर समझे तो समझ में आता है। एक कार, एक हवाई जहाज़, एक टेबल या कुर्सी अपने आप को कमज़ोर समझे तो समझ में आता है। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को कमज़ोर समझता है तो यह बात थोड़ी अजीब लगने लग जाती है, क्योंकि मोटरसाइकिल के पास में, कार के पास में, हवाई जहाज़ के पास में, टेबल या कुर्सी के पास में इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मतलब वे जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। वे निर्जीव हैं और निर्जीव ही रहेगी। जीवित प्राणी उनका इस्तेमाल करेगा, अपने हिसाब से उन्हें आकार देगा, क्योंकि उनमें चेतना नहीं है। लेकिन मनुष्य में चेतना है। मनुष्य में चेतना है, इसी वजह से आप मेरी बात समझ पा रहे हो और इसी वजह से मैं आपको यह बात समझा पा रहा हूँ। कोई निर्जीव वस्तु तो दूसरी निर्जीव वस्तु को नहीं समझा सकती। मेरे हाथ में कोई निर्जीव वस्तु है, मैं उसे चलती हुई ट्रेन के आगे फेंक देता हूँ तो निर्जीव वस्तु कुछ नहीं कर सकती। उसके पास में कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। वह ट्रेन के नीचे आएगी और नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी जीवित प्राणी को चलती हुई ट्रेन की तरफ फेंक देता हूँ तो उस जीवित प्राणी के पास में एक विकल्प होता है, एक स्वतंत्रता होती है कि अगर वह चाहे तो खुद को बचाने का प्रयास कर सकता है, अगर वह चाहे तो खुद को बचा सकता है। तुम्हें किस बात की कमजोरी महसूस होती है? तुम्हें किस बात से लगता है कि तुम कमजोर हो? अगर तुम निर्जीव होते तब तो यह बात तुम पे लागू होती कि तुम्हारी नियति किसी और के हाथ में है। मुझे पता है निर्जीव वस्तुएं सोच नहीं सकती, लेकिन मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आप चाहे किसी भी तरह से कमजोर हो, आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे आप मानसिक रूप से कमजोर हो, चाहे आप आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो, चाहे आप नैतिक रूप से कमजोर हो, आपके पास में शक्तिशाली बनने का ऑप्शन मौजूद होता है। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, लाचार समझ रहे हो, तो इसकी वजह केवल और केवल तुम हो, क्योंकि तुम खुद को सुधारना नहीं चाहते। तुम खुद को शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते। कमजोर रहना तुम्हारा चुनाव है। हाँ, मैं मानता हूं कई व्यक्ति हालातों और परिस्थितियों से मजबूर होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच में ही बेचारे और लाचार होते हैं। वरना अधिकतर व्यक्ति तो सक्षम होते हुए भी अपने आलस की वजह से खुद को लाचार घोषित कर देते हैं, क्योंकि वे खुद को सुधारना नहीं चाहते। क्योंकि जब खुद को सुधारा जाता है तो उससे होता है दर्द, परेशानी, और वह कोई भी सहन नहीं करना चाहता। मेरी दृष्टि में शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा यह नहीं है कि कोई व्यक्ति खूब जानकारियां इकट्ठी करके खुद को ज्ञानी घोषित करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, बल्कि मेरी नज़र में शिक्षित व्यक्ति वह है जो अपना मन का संयम करना जानता है, अर्थात जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता है, उसे दिशा देना जानता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को दिशा देना सीख गया, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं रहती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है लेकिन वह अपने मन को नियंत्रित करना नहीं जानता, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित व्यक्ति के जैसा कार्य करेगा और अपनी जिंदगी में दुखी रहेगा। और जो ज्ञान और जो शिक्षा तुम्हें दुखों से मुक्त नहीं कर सकती, क्या तुम्हारी नज़र में भी वह वास्तव में किसी महत्व की है? कल्पना करो, एक सोने का पत्थर है, उस पर मिट्टी कीचड़ लग जाता है और एक मोटी परत बना लेता है, जिसकी वजह से वह सोना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। वहां बस मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है और उसे देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि यह सोना नहीं बल्कि कोई मिट्टी है, मिट्टी का टुकड़ा है, क्योंकि मिट्टी उसके चारों तरफ लिपट चुकी है। तो क्या उस सोने की वैल्यू कम हो जाएगी? सोना दिख नहीं रहा, क्या इसका मतलब यह है कि सोना वहां पे मौजूद नहीं है? नहीं ना। कोई आम इंसान भी इस बात को बता सकता है कि मिट्टी लगने से उस सोने की अस्थायी रूप से शक्ल बदली जा सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती।
ठीक वैसे ही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम उस परम शक्ति परमपिता परमेश्वर के अंश हो। अगर तुम पे कुछ कमियों की चादर पड़ चुकी है, परत जम चुकी है, तो परत पड़ जाने मात्र से ही तुम कमजोर साबित नहीं होते। अगर तुम में थोड़ी बहुत कमियां रूपी आवरण चढ़ जाता है तो कैसे तुम कमजोर हो जाते हो? क्या इससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है? हो सकता है तुम्हारी नजरों में हो जाती हो, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं होती। सोने को धोकर वापस से चमकाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अपने अवगुणों पे काम करके अपने व्यक्तित्व को भी निखारा जा सकता है। तुम डरपोक हो, तुम लालची हो, तुम आलसी हो, या तुम में कई प्रकार के अवगुण मौजूद हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये अवगुण तुम्हारी पहचान नहीं है। ये अवगुण ठीक उस कीचड़ की तरह है जो सोने पर लिपटा हुआ है, वरना तुम तो खरा सोना हो। अवगुण दूर किए जा सकते हैं दोस्त, कमजोरियों को दूर किया जा सकता है दोस्त। इन कमजोरियों को अपनी पहचान मत बनने दें। एक छोटा सा बल्ब जलता है, तुम्हें क्या लगता है वह अकेला बल्ब ही होता है जो जलता है? क्या तुम यह नहीं जानते कि उसके पीछे बिजली की शक्ति कार्य कर रही होती है, जो किसी बहुत बड़े स्रोत से जुड़ी होती है? ठीक उसी प्रकार तुम भी उस परम शक्ति के स्रोत से जुड़े हुए हो, जिसका कोई भी अंत नहीं है। तुम हमेशा से सर्वशक्तिमान थे, सर्वशक्तिमान हो और सर्वशक्तिमान ही रहोगे। हो सकता है तुम्हारा शरीर, तुम्हारी योग्यताएं कमजोर पड़ गई हो, लेकिन तुम्हारे शरीर को और योग्यताओं को प्रयास के द्वारा सुधारा जा सकता है। अभ्यास के द्वारा तुम्हारे अवगुणों को दूर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि यह डिसीजन तुम्हें खुद को ही लेना होगा। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।